निःशब्द हूँ, सूझ नहीं रहा है कि क्या कहूँ। अपर्णा जी ने बहुत हौसला दिखाया, कहा, बात की मुझसे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैं 12 वर्ष की थी तभी मुझ पे एसिड अटैक हो गया था, कुछ पारिवारिक कुछ व्यापारिक रंजिश के कारण। 12 वर्ष की बच्ची, आप सोच सकते हैं, वो भी आज से करीब 55-58 साल पहले की बात है। तो उसके बाद का जो जीवन था, एक तो बचना ही नहीं था लेकिन बच गई। जीना था तो कुछ करना भी था, क्योंकि बैठे बैठे तो जिंदगी बीत नहीं सकती, वो किसी की भी हो। कुछ ना कुछ साहस करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ने की कोशिश की। पढ़ाई वगैरह छूट गई थी और अटैक के बाद करीब 6 साल लगातार मैं हॉस्पिटलाइज थी, जहाँ मेरे ही शरीर से बहुत सारे चमड़े निकाले जाते थे और मेरे चेहरे को दुरुस्त करने का काम डॉक्टर करते थे। ये चेहरा उस समय ऐसा नहीं था, ये बहुत विकृत हो गया था, जिसे कोई नहीं देख पाता था। बच्चे तो देख के दूर दूर से भाग जाते थे। मैं कुछ खा नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, होंठ मेरे जल के लटक गए थे बिल्कुल, आंखें अपनी जगह से बहुत नीचे आ गई थी। उस पीड़ा को सहना एक छोटी बच्ची के लिए कैसा हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं अच्छी तरह। फिर बैठे बैठे घर में, क्योंकि मेरे करीब 36 ऑपरेशन तब तक हो चुके थे इन 6 सालों में, शरीर हर जगह से कटा पिटा है। चेहरा तो आप देख ही रहे हो। डॉक्टरों ने जहाँ जहाँ से स्किन निकाला मेरी ड्राफ्टिंग करने के लिए, वो जगह अलग अपना निशान छोड़ गई है। फिर इन दिनों में और इतना ऑपरेशन, हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं थे, पिताजी की जो माली हालत है वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी। फिर मैं घर बैठ गई। मैं इतनी ज़्यादा कुंठा में हो गई कि मैंने किसी का सामना करना छोड़ दिया। मैं किसी के आगे बोल नहीं पाती थी, कांपने लगती थी। मेरे पेरेंट्स को नेचुरली जो होना चाहिए, उनको चिंता हो रही थी कि लड़की बच तो गई है, लेकिन इसका जीवन कैसे चलेगा। पढ़ने के लिए डाला, प्राइवेट पढ़ी, अच्छा खासा पढ़ी, और जब सेंटर पे एग्ज़ाम देने गई, पेपर मेरे सामने आया तो मुझे लगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जितनी लड़कियाँ थी, जो लोग थे, मुझे देख के हंसने लगे थे। मुझे कमेंट्स मिलते थे अच्छे अच्छे, देखो नाक कट्टी जा रही है, देखो मुँह जली जा रही है, इसका चेहरा कैसा हो गया है। ये सब सुनना पड़ता था मुझे रास्तों में। पढ़ नहीं पाई, फिर घर आके बैठ गई। माता पिता और चिंतित हो गए। मेरा गला बचपन से अच्छा था, मैं गाती थी, अच्छा गा लेती थी। पिताजी ने सोचा कि इसको संगीत सिखाया जाए। डॉक्टरों ने कहा कि ये पागल हो जाएगी अगर ऐसी बंद रहेगी घर में। तो मुझे संगीत सीखने के लिए वहीं पास में स्कूल था, वहाँ डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा उससे हट के कुछ करूं, कुछ गाऊं, संगीत में अपना मन लगा के जीने की कोशिश करूं। मेरा संगीत का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। मैं रोज आने जाने लगी। आने जाने से ये हुआ कि मेरी हिम्मत थोड़ी बनने लगी। और बहुत संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि वो यात्रा बहुत कठिन थी। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर, मास्टर, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल भी है, और बाद में पीएचडी भी किया। आप सभी जानते होंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के नाम से, मुझे लगता है सभी परिचित होंगे यहाँ। वहाँ पर पढ़ने के बाद
मुझे स्टेज शो के लिए बहुत सारे ऑफर्स आने लगे और फिर मैं जगह जगह स्टेज शो करने लगी। जहाँ भी पहली बार चढ़ी मेरे चेहरे को देख के बहुत नकारा गया, लेकिन आवाज़ सुनने के बाद सभी मेरे मुरीद होते चले गए और उससे मुझे बहुत नाम प्रसिद्धि मिली, संतुष्टि भी मिली साथ में कि नहीं, मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ। मुझे बनारस की लता के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और ढेर सारे सम्मान मिलते गए और आज भी मिल रहे हैं। क्या बात है, मुझे मस्त, खूप खूप छान। तो 2 स्टेट लेवल के अवार्ड, एक नेशनल अवार्ड, मोदी जी से, योगी जी से, राज्यपाल से, सभी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। और फिर मैंने वहीं BHU में पढ़ाना शुरू किया, शिक्षण का कार्य किया और मेरे अंडर में फिर काफ़ी बच्चों ने PhD किया। और इस दौरान मैंने करीब 6 पुस्तकों का लेखन भी किया, जिसमें मेरी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम सीरत है। पता नहीं कैसे अपर्णा जी को वो सीरत से पता लगा या कैसे पता लगा। इनका फ़ोन आया एक दिन, दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा जरूर आप आइए, आपका स्वागत है। VPL यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।